बच्चों, मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक गुरु तथा मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। यह सच है कि ग्रंथ हमारे गुरु हैं और ग्रंथों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ग्रंथों से हमें अपने धर्म तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है। ग्रंथों में लिखी हुई बातें हमें सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देती हैं। सांसारिक जानकारी के साथ साथ हमारे ग्रंथ हमें हमारे जीवन की वास्तविकता से भी परिचित कराते हैं, जिसे जानकर हम मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जीवन का अर्थ बताया गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों की जानकारी रखना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का ही क्यों न हो। हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान ऐसी जानकारी कराता है जिससे हमें अपने कौशल और अपनी सोच का विकास करने का मौका मिलता है। बच्चों, भारत देश वेद व पुराण हमेशा से ही एक दूसरे से संबंधित रहे हैं। वेद और पुराण न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। लोगों ने अपनी अपनी भाषा और अपने अपने ढंग से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। तो आज हम सबसे पहले वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेदों के उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है और कहा जाता है कि सभी धर्मों की उत्पत्ति भी वेदों से ही हुई है। अगर वेद नहीं होते तो धर्म भी नहीं होते। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। विद्या, विद्वान शब्द की उत्पत्ति भी वेदों से ही हुई है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान ईश्वर द्वारा ऋषियों मुनियों को सुनाया गया था। क्योंकि उस समय वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इस ज्ञान को स्मृति के रूप में ही रखा गया था। वेदों की रचना 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। वेद संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 4 ही उपवेद हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और स्थापत्य वेद। कहा जाता है कि पहले सिर्फ एक ही वेद था। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व तक इसकी संख्या 1 ही थी, परंतु बाद में समझाने हेतु वेद को 4 भागों में बांट दिया गया। ऋग्वेद को धर्म, यजुर को मोक्ष, सामवेद को काम और अथर्ववेद को अर्थ भी कहा जाता है। इसी आधार पर धर्म शास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए। वेदों में बताई गई हर बात उल्लेखनीय है। वेदों से हमें आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास और विधि विधान आदि की संपूर्ण जानकारी मिलती है। कहा जाता है अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया था। वहीं अथर्ववेद को अंगीरा से जोड़ा जाता है। यह जानना भी रोचक है कि वेदों की 28,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडारघर प्राच्य शोध संस्थान में रखी हुई हैं, जिसमें से 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने भी विरासत की उपाधि दी है। बच्चों, वेदों में ऋग्वेद सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। इसमें देवताओं का आह्वान कैसे किया जाए वे सभी मंत्र हैं। साथ ही साथ चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का वर्णन मिलता है। दूसरा है हमारा वेद यजुर्वेद। इसकी 2 शाखाएं हैं, जिनके नाम हैं शुक्ल और कृष्ण।
इसमें यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया के मंत्र उल्लेखनीय हैं। तीसरा, सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचा गीत रूप में है। इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद में अग्नि, सविता और देवताओं के विषय में उल्लेख मिलता है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्राकृतिक औषधि अर्थात जड़ी बूटी, आयुर्वेद और रहस्यमय विद्याओं आदि का उल्लेख मिलता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि पुराण क्या है। वेदों में जो ज्ञान दिया गया है, पुराणों में उसे कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। ऐसी मान्यता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में श्लोक बच गए थे। इन श्लोकों का संकलन वेद व्यास जी ने किया था, जिनमें से मुख्य 18 संकलनों को पुराण कहा गया है। इसके बाद लगभग 18 उपपुराण और लिखे गए और अतिरिक्त बचे हुए श्लोकों को लेकर 28 उपपुराण और भी लिखे गए। मुख्य 18 पुराणों में 6 पुराण ब्रह्मा, 6 विष्णु और 6 महेश को समर्पित हैं। भगवान विष्णु को समर्पित पुराणों में सबसे पहला विष्णु पुराण, दूसरा नारद पुराण, तीसरा वामन पुराण, चौथा मत्स्य पुराण, पांचवा गरुड़ पुराण और छठा श्रीमद् भागवत पुराण है। संप्रदाय के लोगों ने इन्हीं पुराणों की लेखों का अनुसरण किया। ब्रह्मा को समर्पित पुराण, सबसे पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा भविष्य पुराण, तीसरा अग्नि पुराण, चौथा ब्रह्म वैवर्त पुराण, पांचवा ब्रह्म पुराण और छठा पद्म पुराण था। तीसरा शिव जी को समर्पित पुराण है शिव पुराण, दूसरा लिंग पुराण, तीसरा कूर्म पुराण, चौथा मार्कंडेय पुराण, पांचवा स्कंद पुराण और छठा वाराह पुराण है।